साथियों, आज हम एक जो नारा लगाया जाता है, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अगर आप इतिहास के आईने से देखें तो अलग अलग स्थान पे इसकी भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन साथियों 1400 सालों से मुस्लिम सभ्यता के अंदर ये किसी न किसी रूप से व्याप्त रहा है। आज भी कुछ विद्वान ये कहने का प्रयास करते हैं कि ये जो सर तन से जुदा जो है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। साथियों, आज इसी पर बातचीत करेंगे। मुस्लिम भीड़ के हर जमावड़े में आपने देखा होगा कि मुस्लिम भीड़, बच्चा हो या बूढ़ा, सर तन से जुदा के नारे के ऊपर अपनी आवाज में चिल्ला रहा है। चाहे वो हैदराबाद हो, जम्मू हो, बनारस हो, कानपुर हो, रांची हो या हो फिर कलकत्ता, इस नारे के साथ मुस्लिम भीड़ भारी पथराव के साथ कभी कभी हिंसक विरोध प्रदर्शन भी करती है। सर तन से जुदा का मतलब है कि इंसान के शरीर से उसका सिर अलग कर देना। सिर काटने के ये नारे केवल नारे नहीं है, बल्कि ये एक तरह की मांग है और देखा जाता है कि कालांतर में कई तनों से सिर अलग हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं। इस प्रकार के जो नारे हैं, जो मांग है, वो पुलिस अधिकारियों के सामने, प्रशासन के सामने, सड़कों पर खुलेआम लगाए जाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। इस अक्षमता ने सिर कलम करने वाले नारे को एक तरह से कह सकते हैं कि मंजूरी दे दी है। ये नारा समाज के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये समाज को शरीयत के शासन में ढकेल देता है। ये गैर मुस्लिम समाज में इस्लाम से संबंधित किसी भी विषय पर बात करने के लिए एक डर और भय भी पैदा करता है, क्योंकि ऐसे में मुसलमानों को किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति का सिर काटने की मांग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र कर देता है। साथियों, एक ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसे मैंने देखा, जिसमें बच्चे जो 7 या 8 साल से अधिक उम्र के नहीं दिखते, वे एक हाथ में पोस्टर को लेकर चलते हुए दिखाई देते हैं। वीडियो में बच्चे गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद यही बच्चों की मांग है। बच्चों ने नारे लगाए कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वाले के लिए केवल एक ही सजा है, और वह है उसका सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए। साथियों, ऐसी मांग बच्चा हो या बूढ़ा, सबकी तरफ से एक भीड़ की शक्ल में दिखती है। साल 2020 में फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून विवाद में एक टीचर का मुस्लिम व्यक्ति ने सिर कलम कर दिया था। 2019 में हिंदू महासभा नेता कमलेश तिवारी की मोहम्मद की आलोचना करने पर उनके कार्यालय में ही उनकी हत्या कर दी गई थी। साथियों, ये सिलसिला आज का नहीं है, ये सिलसिला 1400 सालों से चलता रहा है। इस्लामी नेताओं, राजनेताओं और इमामों द्वारा हत्या के नारे लगाने वालों को ऐसा देखा गया है कि प्रोत्साहित भी किया जाता है। कभी इन नारों का विरोध नहीं होता। सड़कों पर इस्लाम के नाम पर गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, उसकी ये जो मांग है, ये बच्चे से बूढ़ा भी करता नजर आता है। दूसरी तरफ
सरतन से जुदा करने में जिहादी पूरी तरह पूरी दुनिया में लगे हुए हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इस काम को गैर इस्लामिक भी बता रहे हैं। साथियों, सवाल ये उठता है कि अगर यह गैर इस्लामिक है तो फिर सड़कों पर इस्लाम के नाम पर गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा इस प्रकार की मांग क्यों है? ये खुलेआम जिहादी लगातार सरतन से जुदा करने में क्यों लगे हैं? साथियों, अगर ये गैर इस्लामिक है तो इस्लामिक देशों में जहां शरीयत लागू है, कानून बनाकर इस निंदा में मौत की सजा फिर क्यों है? साथियों, सच तो यह है कि 1400 सालों से इस निंदा पर इस्लाम सरतन से जुदा की इजाजत मुसलमानों को देता है। यह उनका ईमान है, उनका फर्ज है। और वही जिहादी भारत समेत पूरी दुनिया में करते हुए भी नजर आते हैं। ये मौलवी मौलाना कब तक झूठ बोलकर इस पर पर्दा डालते रहेंगे? राजस्थान का मामला इस बात को पूरी तरह से साफ कर देता है। साथियों, सरतन से जुदा की मांग के सामने सरकारें अपनी आंख बंद कर लेती हैं, कान बंद कर लेती हैं। जब सड़कों पर इस्लाम के नाम पर गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा की मांग बच्चे से बूढ़ा भी करता नजर आता है। जब कई सर तन से जुदा हो जाते हैं तब कार्रवाई करके मातम मना लिया जाता है। मुसलमानों का भारत जैसे लोकतंत्र में भी मुस्लिम देशों की तर्ज पर शरीयत के अनुसार सरतन से जुदा कार्यक्रम अपनी रफ्तार से बदस्तूर जारी है। साथियों, सड़कों की इस अराजकता और गुंडा तंत्र पर लोकतंत्र की कब लगाम लगेगी, बस इसी की आशा है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।